नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आपने ये कई बार देखा और सुना होगा कि 10 दिन में 10 किलो वज़न कम करिए। बहुत से लोग अनेक फॉर्मूला बताते हैं कि किस तरह से आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम हो सकता है, परंतु क्या यह संभव है और क्या हमें ऐसी कोशिश करनी भी चाहिए? यह तो हम सभी जानते हैं कि मोटापा अनेक बीमारियों के लिए जिम्मेदार है और ऐसे में अगर हम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें अपने मोटापे से मुक्ति पानी ही होगी। लेकिन क्या यह इतना आसान है? जो वजन हमने इतने सालों में धीरे धीरे करके बढ़ाया है, उस मोटापे को क्या आप इतनी तेज़ी से कम कर सकते हैं? हम जब अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो उसका अर्थ यह होता है कि हम अपने बॉडी के फैट्स को कम करना चाहते हैं, क्योंकि फैट्स ही अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। तो मोटापा कम करने का अर्थ है शरीर के फैट्स कम करना, और 1 किलो फैट में होती हैं 7,700 कैलोरीज, यानी आपको 7,700 कैलोरीज का डेफिसिट चाहिए 1 किलो बॉडी फैट कम करने के लिए। तो इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं और जितनी आप कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, उसके बीच का डिफरेंस जब 7,700 कैलोरीज होगा तो आप 1 किलो फैट लूज करेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में 2 से 2,500 कैलोरीज लेता है, तो अगर आप इन कैलोरीज को शून्य भी कर दें, यानी कि आप 0 कैलोरीज लें, तो भी आप 2 से 2,500 कैलोरीज का डेफिसिट इनटेक में कर पाएंगे और अपने एक्सपेंडिचर में 2,000 कैलोरीज आप और खर्च कर दीजिए, तो आपने 4 से 4,500 कैलोरीज का डेफिसिट एक दिन में किया। लेकिन यह 4 से 4,500 कैलोरीज तो आधा किलो फैट के बराबर है। तो ऐसी में आप 10 दिन लगातार कुछ ना खाएं, 0 कैलोरीज लें, तब भी आप 5 से 6 किलो फैट से ज़्यादा बर्न नहीं कर सकते। इससे यह तो स्पष्ट हो रहा है कि हम 10 दिन के अंदर अपनी बॉडी फैट को 10 किलो कम नहीं कर सकते। लेकिन आपने यह अनेक लोगों से सुना होगा कि मैंने अपना वजन बहुत जल्दी 5 किलो कम किया, 7 किलो कम किया, 8 किलो कम किया। तो वे लोग अपना वजन कैसे कम करते हैं? क्या वे सत्य बोल रहे होते हैं या इसके पीछे और कुछ है? जब भी आप ऐसे किसी प्लान को फॉलो करते हैं वजन कम करने के लिए, तो शुरुआत में आपका वजन तेजी से कम होता है। इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि हमारा शरीर 60% पानी से बना है, और जब आप एकदम से कम कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं और अपनी प्रोटीन इंटेक को बढ़ा देते हैं, इसके साथ ही साथ नियमित एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, तो इसका असर यह होता है कि बॉडी को तो काम करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, लेकिन उसे कैलोरीज कम मिल रही हैं। तो ऐसे में वह अपने स्टोर्ड ग्लाइकोजन स्टोर्स को, जो कि लीवर और मसल्स में बॉडी स्टोर करके रखती है, उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। अब जब आपने लो कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट शुरू करी, तो आपके ग्लाइकोजन स्टोर्स काम में आने शुरू हो गए। ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के अंदर 1 ग्राम ग्लूकोज 4 ग्राम पानी के साथ अटैच होता है। तो आप जब उस 1 ग्राम ग्लूकोज को काम में लेते हैं तो वह 4 ग्राम पानी भी रिलीज हो जाता है, और यह पानी आपके यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इससे आपके शरीर में वाटर वेट कम होने लगता है। तो यही वह कारण है कि जिसकी वजह से जब आप अचानक से कम कैलोरीज लेते हैं और ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो एकदम से आपका वजन 2-3 किलो कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपने फैट लूज नहीं किया, या लूज किया भी तो बहुत कम मात्रा में किया। जो मुख्य वेट जो लॉस हुआ है वह पानी का हुआ है, जो आपके शरीर ने स्टोर करके रखा था ग्लाइकोजन के साथ। यही वजह है कि जब आप बहुत लो कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ऐसे में आपकी बॉडी आपके वाटर वेट को लूज करने लगती है, और वाटर वेट कम होने की वजह से आपका वजन तेजी से 2 से 3 किलो कुछ ही दिन में कम हो जाता है। बॉडी के वाटर वेट को लूज करके आपको इतना फायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जब भी आप सामान्य डाइट पे आएंगे, जैसे ही आप नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू करेंगे तो बॉडी फिर से उसे स्टोर कर लेगी और वाटर वेट फिर से बढ़ जाएगा। तो जो वजन आप अभी कम करके खुश हो रहे हैं, वो वजन तो आपके सामान्य डाइट पर आते ही फिर से वापस बढ़ जाएगा। यह तो हुई एक मुख्य बात कि क्यों हमारा वजन तेजी से कम होता है जब हम एक लो कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट पर शिफ्ट होते हैं। लेकिन यह वजन कम होना कुछ दिन बाद ठहर जाता है और उसके बाद आगे का वजन कम करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। साथ ही साथ अगर आप बहुत लो कैलोरी डाइट अपनाते हैं तो इससे अनेक अन्य नुकसान भी होते हैं। आइए उन पर बात करते हैं। पहला नुकसान तो यह होता है कि जब आप बहुत लो कैलोरी डाइट ले रहे हैं तो आप बहुत सारा न्यूट्रिशन खाने से नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकती है और वह अन्य बीमारियों को जन्म दे सकता है। बहुत कम कैलोरीज लेने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, क्योंकि हमारे शरीर को लगता है कि खाना अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में वो जो भी है उसको बचाने की कोशिश करता है और बहुत धीरे धीरे काम में लेता है। तो इससे आपको शुरुआती वेट लॉस के बाद आगे का वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि बॉडी बहुत तेजी से वाटर वेट लूज कर रही है। साथ ही साथ आपको मसल क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। बहुत फास्ट वेट लूज करने से आप हमेशा थका थका महसूस करेंगे और आपको नींद आने में भी समस्या हो सकती है। साथ ही साथ इससे मसल लॉस होता है और हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी देखी गई है। बहुत फास्ट वेट लूज करने से हमारी स्किन बॉडी के साथ साथ इतनी तेजी से श्रिंक नहीं कर पाती, तो इसकी वजह से हमारे को सैगिंग स्किन या फिर स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं के लिए फास्ट वेट लूज करने से उनके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ में यह पाया गया कि जो लोग इतनी तेज़ी से वजन कम करते हैं वे अपने वजन को मेंटेन नहीं कर पाते और उनका वजन कुछ समय में फिर से पहले वाले स्तर पर आ जाता है।
तो ऐसे में जो स्वास्थ्य लाभ आप वजन कम करके प्राप्त करना चाहते थे वह आप प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे में सही तरीका क्या है कि किस तरह से हम अपने वजन को कम भी कर सकते हैं और उसे मेंटेन भी कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वह है अपनी जीवन शैली में बदलाव करने का। यानी कि आप धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। आप मीठा खाना कम करें, आप फ्राइड खाना, फास्ट फूड खाना, बाहर का खाना, प्रोसेस्ड आइटम्स खाना, यह सब बंद करें और इसकी जगह नेचुरल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नेचुरल फूड को प्रेफरेंस दें। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स का सेवन और कम से कम फास्ट फूड का सेवन, यह अपनी आदत बनाएं। इसके साथ ही आप एक्सरसाइज रोज कुछ ना कुछ करना शुरू करें। जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है उसको शुरू करें। इससे यह होगा कि आपका कैलोरी इंटेक भी कम हो जाएगा और आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाएगा। इस तरह से आप अपनी आदतों में बदलाव करके अपने कैलोरी डेफिसिट को मेंटेन कर सकेंगे और धीरे धीरे अपना वजन कम कर सकेंगे। अब क्योंकि आपने अपनी आदतें बदल ली हैं तो ऐसे में आपको नया वजन, जो आप जिस वजन पे एक बार आ गए, उसको भी मेंटेन करने में आसानी होगी, क्योंकि आपकी वे आदतें जो वजन बढ़ने का जिम्मेदार थीं वे अब आपके साथ नहीं रहीं और आपने ऐसी नई आदतें डालनी हैं जो आपके वजन को कम कर रही हैं। आप अच्छी नींद लीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए, तनाव से दूर रहिए। साथ ही साथ बहुत तेज़ी से अपना वजन कम करने के प्रयास करने की जगह धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में बदलाव करिए, क्योंकि वजन को कम करने का और उसे मेंटेन रखने का जो सर्वोत्तम तरीका है वह है आपका लाइफस्टाइल चेंज। धन्यवाद।